इस क्वेश्चन में हम लोगों को इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन का मिडिल टर्म गिवन है 924 इंटू एक्स का पावर 6। हमसे पूछ रहा है n का वैल्यू। कहने का मतलब है कि यहाँ पर पावर यानी n का वैल्यू क्या कंसीडर किया जाए कि इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन का मिडिल टर्म क्या आ जाए 924 इंटू एक्स का पावर 6। अब देखिए यहाँ पर चूंकि मिडिल टर्म से संबंधित क्वेश्चन है तो हमको मिडिल टर्म से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे a प्लस बी का पावर 2 अगर कंसिडर करते हैं तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर अगर पावर इवन ले रहे हैं, इवन अगर पावर ले रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रहा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ रहा। पावर इवन लिए तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रहा, ऑड आ रहा। ऐसा क्यों आ रहा, ऐसा इसीलिए कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर पावर n लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, एक ज़्यादा यानी n प्लस वन। यानी अगर पावर 2 ले रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, एक ज़्यादा, दो से एक ज़्यादा क्या होगा, तीन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, तीन आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर पावर n ले रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन आ रहा, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि अगर पावर इवन लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, ऑड आएगा। उसी तरह से अगर पावर ऑड लीजिएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। हम इस केस का बात कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर पावर इवन लिया जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, ऑड आएगा। अगर इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के मिडिल टर्म के बारे में बात किया जाए तो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये वाला हो गया मिडिल टर्म। कहने का मतलब है कि चूंकि इसके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ऑड है, तो मिडिल टर्म का संख्या कितना, एक है। मिडिल टर्म कितना है, सिर्फ एक। कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड लीजिएगा तो कितना मिडिल टर्म आएगा, सिर्फ एक मिडिल टर्म आएगा। तो इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर पावर इवन होगा तो मिडिल टर्म का संख्या कितना होगा, सिर्फ एक। मेरी बात समझ में आ रहा ना। जैसा कि अगर पावर इवन लेते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स आता है ऑड, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तो मिडिल टर्म का संख्या क्या होगा, एक होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा सोच सकते हैं कि अगर पावर आप इवन लीजिएगा तो मिडिल टर्म का संख्या क्या होगा, सिर्फ एक होगा, है कि नहीं। जैसा कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ n इज इवन देन देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म एंड कितना मिडिल टर्म होगा, सिर्फ एक। अच्छा, अब ये भी तो जानना होगा ना कि ये मिडिल टर्म कौन से पोजीशन पर है, तो इसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पर, एंड इट विल बी एट n/2 प्लस 1th पोजीशन। ये एकदम डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर पावर n है, ठीक है ना, और पावर n है और पावर कैसा है, इवन है, तो उसमें मिडिल टर्म कितना होगा, सिर्फ एक मिडिल टर्म होगा। और वो मिडिल टर्म कौन से पोजीशन पर होगा, n/2 प्लस 1th पोजीशन पर होगा। जैसे यहाँ पर इस केस में अगर देखा जाए, इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर n का मान क्या है, 2 है। n का मान क्या है, 2, और 2 क्या है, इवन है। तो ये फॉर्मूला का देखिए यूज करके, तो जैसा कि ये कॉन्सेप्ट बता रहा है कि अगर इवन है तो मिडिल टर्म का संख्या कितना आएगा, एक। ठीक है, मिडिल टर्म कितना होगा, एक। नंबर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू 1 होगा ना। कौन से पोजीशन पर होगा, तो फॉर्मूला क्या है, ऐसे तो हमको दिख ही रहा है कि एक मिडिल टर्म है, हम फॉर्मूला से इस चीज़ को ये कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म कौन से पोजीशन पर होगा, उसका क्या फॉर्मूला है, n/2 प्लस 1th पोजीशन पर होता है ना। जरा देखिए तो कौन से पोजीशन पर आ रहा है, ऐसा तो हम जान ही दिख ही रहा है कि ये सेकंड पोजीशन पर। इससे भी हम लोग चेक करके देख रहे हैं कि क्या सेकंड पोजीशन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो n की जगह पर 2 रखिए, तो 2/2 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया, सेकंड पोजीशन हो गया ना। इसका मतलब मिडिल टर्म कौन से पोजीशन पर होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेकंड, और देखिए सेकंड पोजीशन पर है भी। बात समझ में आ रहा ना, तो हम लोग फॉर्मूला को जस्टिफाई कर दिया। तो कहने का मतलब ये एकदम याद कर लीजिए कि अगर पावर n है और पावर n जो है वो इवन अगर है
तो मिडिल टर्म का संख्या कितना होगा, सिर्फ एक, और वो कौन से पोजीशन पर होगा, n/2 प्लस 1th पोजीशन पर। ठीक है, अब आइए यहाँ क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का पावर n, इसका मिडिल टर्म दिया हुआ, इसका मिडिल टर्म दिया हुआ क्या है, मिडिल टर्म इसका ये है 924x का पावर 6। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने अभी पढ़ा कि अगर n इवन होगा तो मिडिल टर्म का संख्या कितना होगा, सिर्फ एक। तो इसका अगर उल्टा अगर सोचिएगा कि अगर मिडिल टर्म का संख्या सिर्फ एक हुआ तो इसका मतलब पावर n क्या रहा होगा, इवन की ऑड, इवन रहा होगा। जस्ट उल्टा अगर सोचते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर मिडिल टर्म कितना दिया हुआ, सिर्फ एक, मतलब इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का संख्या कितना है, सिर्फ एक। तो इसका मतलब एकदम गारंटीड है कि पावर क्या रहा होगा, इवन, क्योंकि पावर इवन रहता है तभी ना मिडिल टर्म कितना आता है, सिर्फ एक आता है। ठीक है, इसका मतलब n विल बी इवन। ठीक है, n विल बी इवन। अब बताइए तो फॉर्मूला क्या है, पोजीशन क्या होगा, जो एक मिडिल टर्म होगा उसका पोजीशन क्या होगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पोजीशन का, n/2 प्लस 1th पोजीशन होगा, यानी ये वाला मिडिल टर्म जो एक आया है वो कौन से पोजीशन पर होगा, n/2 प्लस 1th पोजीशन पर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जनरल टर्म तो इसका जानते हैं ना, जनरल टर्म तो जानते हैं ना, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर a प्लस बी का पावर n कंसिडर कीजिएगा तो इसका जनरल टर्म क्या होता है, इसका जनरल टर्म अगर लिखा जाए तो क्या होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला, एकदम याद रखिएगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर बात नहीं बनेगी। जनरल टर्म क्या होता है, TR+1 से डिनोट करते हैं ना जनरल टर्म को। क्या फॉर्मूला होता है, NCR a का पावर n माइनस r b का पावर r, ये होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो टर्म आया है वो टर्म कौन से पोजीशन पर होगा, n/2 प्लस 1th पोजीशन पर होगा। तो अगर हम इसके जनरल टर्म को लिख लेते हैं, और जनरल टर्म के माध्यम से जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, तो हम लोग ये इस पोजीशन वाला टर्म निकालेंगे, n/2 प्लस 1th पोजीशन वाला टर्म निकालेंगे। ठीक है ना, और वही टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म, तो जनरल टर्म होगा TR+1 इज इक्वल टू, देखिए तो यहाँ पर a प्लस बी का पावर n का जनरल टर्म ये वाला है ना, a की जगह पे क्या है, तो a की जगह पर है एक्स स्क्वायर, b की जगह पर क्या है 1/x। ठीक है, पुट कर दीजिए, तो NCR पहले हम लिख लेते हैं NCR एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा n माइनस आर, बी का पावर r होता है, b की जगह पे क्या 1/x का पावर क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब हम कौन से पोजीशन का टर्म लिखना चाहते हैं, n/2 प्लस 1th पोजीशन का टर्म लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर r की जगह पे क्या रखना होगा, इतने पोजीशन का टर्म लिखने के लिए r की जगह पे क्या रखना होगा, n/2। यहाँ पे पुट कर देंगे r इज इक्वल टू n/2। अगर r की जगह पर n/2 रख देंगे तो कौन सा पोजीशन का टर्म लिखा जाएगा, n/2 प्लस 1th पोजीशन का टर्म लिखा जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि हमको मान लीजिए पांचवा टर्म लिखना है, जैसे ये जनरल टर्म है ना, अगर पांचवा टर्म लिखना है T5 लिखना है तो r की जगह पे क्या रखना होगा 4। जो टर्म हमको निकालना है जो पोजीशन का, उससे एक कम रखेंगे ना r का मान। जैसे अगर हमको 10वां टर्म निकालना है तो r का मान क्या रखेंगे 9। तो उसी तरह से अगर हमको n/2 प्लस 1th पोजीशन वाला टर्म निकालना है तो इसका मतलब r का मान क्या रखना होगा, एक कम रखना होगा, यानी n/2 रखना होगा, इसलिए r का मान क्या रख लिए, n/2 रख लिए। अब यहाँ पर जनरल टर्म वाले फॉर्मूला में r की जगह पे क्या रख लेते हैं, n/2। देखिए तो क्या होगा, अभी हम लोग लिखे हैं TR+1, क्या लिखे हैं, NCR एक्स स्क्वायर का पावर n माइनस आर 1/x का पावर r, यही ना लिखे हैं, देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर लेंगे, पुट r इज इक्वल टू n/2, r की जगह पे क्या पुट कर देंगे n/2। तो देखिए तो क्या होगा, कभी भी डाउट होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा t, r की जगह पे n/2 रख दीजिए, तो n/2 प्लस 1
यहाँ पे आ जाएगा एन सी आर की जगह पे n/2 एक्स स्क्वायर, एन माइनस आर की जगह पे n/2, जहाँ जहाँ आर आया वहाँ पे क्या रख देंगे n/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एन सी n/2, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एन में से n/2 घटाइए कितना होगा n/2 होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 1/x का पावर n/2, ये हो जाएगा एन सी n/2, यहाँ हो जाएगा देखिए पावर पे पावर है तो पावर पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है ना, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 इंटू n/2 तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा n आ जाएगा, यानी x का पावर क्या हो जाएगा n, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/x का पावर कितना हो जाएगा n/2, जैसे 1/x का पावर n/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1/x का पावर n/2। ठीक है, अब देखिए तो x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो एन सी n/2 बेस से मतलब पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, x का पावर a रहेगा बाय x का पावर b रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर a माइनस बी लिख सकते हैं ना, तो x का पावर अगर n है बाय x का पावर अगर n/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना x का पावर n माइनस n/2, कितना हो जाएगा x का पावर n/2 होगा ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n/2, ये आ गया आपका tn/2 प्लस 1 होगा ना। अच्छा ये क्या निकाल लिए, ये n/2 प्लस 1th पोजिशन वाला टर्म लिख लिए हम लोग, और n/2 प्लस 1th वाला टर्म कौन सा टर्म है, मिडिल टर्म है, ये क्या है मिडिल टर्म है ना, और मिडिल टर्म का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ 924 x का पावर 6, 924 x का पावर 6 ये गिवन है, ये क्या है, ये वाला मिडिल टर्म है ना, n/2 प्लस 1th पोजिशन वाला जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, मिडिल टर्म है, ये वाला हो गया मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 924 x का पावर 6 बराबर कर दिया दोनों को। अब यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ LHS में x का पावर n/2 है और RHS में x का पावर 6 है, तो इसका मतलब है कि n/2 किसके बराबर होगा, कंपेयर कीजिएगा तो 6 के बराबर, तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12, n का मान क्या होगा 12, ऐसे भी हम n कौन सा खोज रहे थे, इवन की ऑड, इवन खोज रहे थे, क्योंकि मिडिल टर्म सिर्फ एक था और वो तभी हो सकता है जब n क्या होगा इवन, देखिए इवन आ भी रहा है कि नहीं। अच्छा ये तो चीज़ तो हमको एक्चुअली में इसको कंपेयर कीजिएगा, जब n की जगह पे 12 रखिएगा, ये दोनों भी बराबर ही है, n की जगह पे जब 12 रखिएगा ना तो कितना आ जाएगा 12c 12/2 यानी 6, 12c 6 आ जाएगा, और 12c 6 का मान कितना हो जाएगा 924, कहने का मतलब ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, है कि नहीं, तो इसका मतलब n का मान कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।